रुई की मंडी रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बीच व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। शाहगंज क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सतीजा मेंस वेयर शाहगंज पर आयोजित बैठक के दौरान व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने रुई की मंडी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और फाटक बंद होने से होने वाली समस्याओं से मीडिया को रूबरू करवाया। इस बैठक में शाहगंज क्षेत्र के व्यापारी और क्षेत्रीय जनता ने सर्वसम्मति से कहा कि हम लोग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के विरोध में नहीं, विकास कार्य समाज और जनता के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जिसमें व्यापारियों की रोजी रोटी और आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो कतई बर्दाश्त नहीं है। समस्त शाहगंज व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कहा कि व्यापारी सरकार को टैक्स देते हैं और विकास के पक्षधर है, लेकिन रेलवे अधिकारी व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों को गुमराह करके जनता और व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी करना चाहते हैं। रेलवे विभाग ओवरब्रिज का निर्माण करे, लेकिन शाहगंज के लिए अंडरपास या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करे, जिससे न तो आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो, न ही हजारों व्यापारियों का। गौरतलब है कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए रुई की मंडी फाटक बंद होने से शाहगंज क्षेत्र के 2000 से ज्यादा दुकानदार और उन दुकानों पर काम करने वाले 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। शाहगंज बाजार से होकर रोज गुजरने वाले उन हजारों राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो देश विदेश की यात्रा के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ईदगाह बस स्टैंड और सुगमता से जाना चाहते हैं। कारोबार होकर प्रभावित चली जाएगी हजारों कर्मचारियों की नौकरी। शाहगंज क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैठक में व्यापारी और क्षेत्रीय जनता ने चिंता जताते हुए कहा कि रुई की मंडी आरओबी निर्माण की वजह से 2000 से ज्यादा व्यापारी को व्यापार लंबे अरसे से प्रभावित हो जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जनहित में विकास कार्य की हितैषी है, लेकिन रेलवे अधिकारी जनभावना को नजरअंदाज कर व्यापारियों के आम जनजीवन को उजाड़ने पर उतारू हैं। बैठक में संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि अगर वार्ता के उपरांत भी समुचित समाधान नहीं निकला तो व्यापारियों के साथ लाखों क्षेत्रीय लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। इन मांगों पर हुआ चिंतन, दिए सुझाव। समस्या समाधान के लिए स्थानीय नागरिक और व्यापारी कमेटी के प्रतिनिधियों ने विकल्पों को सुझाव दिए। आरओबी निर्माण कार्य के साथ व्यापारी हित में प्रभावित न हो, वर्तमान क्रॉसिंग को इस तरह चालू रखा जाए कि उस मार्ग पर 2 पहिया वाहन, रिक्शा, लोडिंग टेम्पो का आवागमन हो। व्यापारियों के क्षेत्र लोगों के सुझाव आधार बैठक पर सहमति बनी। कोई ऐसा अंडरपास बना दिया जाए जिससे मात्र 2 पहिया वाहन, रिक्शा और लोडिंग टेम्पो का आवागमन संभव हो। रेलवे अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जनता और सुविधा की व्यापारिक हितों में सामंजस्य बैठाते हुए बीच का रास्ता निकालने के लिए बैठक में सहमति हुई। इनकी रही मौजूदगी। बैठक में प्रमुख रूप से कृष्ण कुमार जग्गी, चौधरी ओम प्रताप सिंह, हेमंत भोजवानी, मोनू अग्रवाल, घनश्याम मुलानी, रवि हीरा, डॉक्टर BL गर्ग, जीतू धाकड़, पठान भाई, रंचित तितल, मनमोहन सक्सेना, सुरेश कुमार, ओम प्रकाश शिल्ली भाई, लालचंद मोटवानी, भोजराज लालवानी सहित बड़ी संख्या में रुई की मंडी क्षेत्र के व्यापारी और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। 24 अपने न्यूज से दीपक कुमार कैन की खास रिपोर्ट आगरा। प्राप्त हुई है कि जो नया नक्शा, जो नई ड्राइंग आई है, उसमें शाहगंज की तरफ जो है मार्ग नहीं होगा। हमारी केवल एक ही मांग है कि शाहगंज की ओर सर्विस रोड दिया जाए या अंडरपास दिया जाए, जिससे शाहगंज के लोग परेशानियां ना हो, व्यापारी परेशान न हो, निवासी व्यापारी सब लोग यहाँ तितर बितर हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, GST देने का काम करते हैं, और हम पुल का तो बहुत समर्थन करते हैं। ओवरब्रिज बनना है, विकसित भारत की ओर का काम है, ये काम हम का स्वागत करते हैं। लेकिन एक और मांग भी हम रेलवे के अधिकारी जो शीघ्र हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, उनसे एक मांग ये भी करेंगे, जब तक इसका निर्माण जारी रहेगा तब तक फाटक को भी बंद न किया जाए, जिससे हमारा व्यापार, हमारा क्षेत्र के निवासी चौपट न हो। बाकी हमारा ओवरब्रिज को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिया गया, तो इसके लिए संघर्ष समिति 2 दिन पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी मंत्री विषय क्या माननीय मंत्री जी ने भी यही सुझाव दिया है, योगेंद्र उपाध्याय जी ने भी यही सुझाव दिया है कि व्यापार चौपट न हो, और उन्होंने भी पुल का समर्थन दिया है। हम जो है यही बात हम कह रहे हैं कि हम लोग जो है पुल का विरोध नहीं कर रहे, हमको केवल हमारा यह सर्विस रोड या अंडरपास दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जब भी इसका निर्माण हो, जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता, ये फाटक का रास्ता बंद न किया जाए। ये जो प्रस्तावित अभी आया था पुल का, तो ये इससे पहले जो बनना था एक नक्शा, उसमें शाहगंज के लिए रास्ता दिया गया था, और अब जो दोबारा बनाई गई है ड्राइंग लेटेस्ट जो बता रहे हैं, उसके अंदर शाहगंज के लिए रास्ता नहीं दिया। इससे कम से कम जो आप ये समझ लीजिए 1,500 के करीब यहाँ दुकानें हैं चारों बाजारों के मिलाकर शाहगंज में, और उसके अंदर 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, और कम से कम जो है करीब समझ लो 50-60 बल्कि 1 करोड़ ही कहो आप, आसपास की जनता है, जिनको जो है हर टाइम दिक्कत होगी। बच्चों को स्कूल जाना तो दिक्कत, आगरा कैंट जाना तो दिक्कत। तो इसलिए हम पुल का तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बन रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए,
जिससे शाहगंज व्यवसाय को कोई क्षति नहीं हो। रेलवे द्वारा जो ओवरब्रिज का निर्माण किया, मेरा नाम ब्रह्मचंद्र गोस्वामी है, जोगीपाड़ा बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं रेलवे का पता लगा, रेलवे यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने जा रहा है तो बड़ा हम लोगों को, क्योंकि इसी की मांग हमने की थी और ओवरब्रिज बन रहा है, इससे बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ पर जो इसको गेट को बंद किया जा रहा है, कोई अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, कोई सर्विस लेन रोड नहीं दिया जा रहा है, इससे तो व्यापार सारा शाहगंज का पूरा चौपट हो जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं और हम लोग अपनी दुकानों को बंद करने के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए मेरी रेलवे से मांग है कि इसको जो है तुरंत एक अंडरपास दिया जाए या सर्विस लाइन दी जाए, जिससे कि हमारा व्यापार चौपट नहीं हो, क्योंकि हम लोग जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देने के उपरांत भी अगर व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा तो एक बड़ी दुख की बात है, इससे और बेरोजगार फैलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें ये हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्दी जल्दी किया जाए। रेलवे ओवरब्रिज जो भी परियोजना किसी विभाग की होती है तो मानवीय संवेदनाओं के आधार को देखते हुए होती है, क्योंकि मानवीय सुविधा अगर आप देते हैं और मानवीय संवेदना को कुचलते हैं तो ये रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है। पहला प्रस्तावित जो पुल था वो एक बस्ती, मलिन बस्ती के ऊपर से जा रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब और पूरी ये संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, वो बदलाव हुआ क्योंकि वो गलत था। अभी जो बात हुई, कहा पहले रास्ता दे रहे थे और अब रास्ता नहीं है, तो मानवीय संवेदना को कुचलते हुए, क्योंकि जब व्यापार व्यापारी का जाएगा, जब किसी का रोजगार जाएगा तो हम उसको हर्ष का विषय नहीं मान सकते। तो यहाँ व्यापारियों के साथ और क्षेत्र की जनता भी इस बात को निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि सब लोग इस बात में हमारे व्यापार समिति का साथ दें, क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग या वो ओवरब्रिज हो या वो अंडरपास हो। अगर अंडरपास और एक सर्विस लेन हमें मिलता है और ओवरब्रिज का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये वही सब लोग हैं जिन्होंने ओवरब्रिज की मांग की है और इन्हीं की मांग पर ओवरब्रिज बनना है। लेकिन अगर इनके व्यापार को कुचल के ये काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर मैं रेलवे के पूरे प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये व्यापारी है, ये टैक्स भी देता है, ये GST भी भरता है, ये त्योहारों को भी बाजार सजाता है, ये सबके काम आता है। तो अगर इस व्यापारी का दमन होगा तो निश्चित तौर पर रेलवे के जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उनकी एक चीज बनाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर एक एक व्यापारी के सम्मान की बात, क्योंकि जब एक शटर खुलता है तो हजारों व्यापारी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपने घर के अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं। अगर व्यापार बंद होगा तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। तो इस प्रभावपूर्ण ओवरब्रिज को लेकर हम पूर्णतः स्वागत करते हैं, क्योंकि विकसित भारत की योजना है। लेकिन जो बात आपने पहले अपने नक्शे में कही है कि आप रास्ता देंगे, तो आप उस रास्ते को देने का काम करिए। मैं रेलवे के अधिकारियों से पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी याचना कर रहे हैं, अगर याचना स्वीकार नहीं हुई तो याचना नहीं फिर रण होगा। भाई शाहगंज क्षेत्र में जो फ्लाईओवर ओवरब्रिज जो रेलवे का बनाया जा रहा है उसका तो हम पूरे व्यापारी स्वागत कर रहे हैं और हम ही लोगों के प्रयास से बनाया जा रहा है। लेकिन उस प्रयास को धक्का जब लग रहा है कि जब जो पब्लिक जो ग्राहक जो शाहगंज क्षेत्र में आता है उसी रास्ते को अगर ये बंद कर देंगे तो शाहगंज का व्यापारी सब चौपट हो जाएगा और शाहगंज का व्यापार चौपट हो जाएगा। शाहगंज व्यापारी क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे, जो 1,50,000 महीने दुकान पर किराए पे लेके बैठे हुए हैं उनके सब पेपर खत्म हो जाएंगे। तो हमारी तो यही मांग है कि किसी तरीके से आप बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन शाहगंज में आने के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था भी संभव है। कि संघर्ष समिति जो गठन हो रहा है यहाँ पर आज, इसी संघर्ष समिति ने 2014 में इस प्रस्तावित पुल के लिए काम किया था। यहाँ के बिहार के गवर्नर DRM से मिले थे, उस टाइम सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री थे रेलवे के, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उसका परिणाम एक पुल प्रस्तावित हुआ जिसका जल्दीबाजी में एक उद्घाटन कर दिया गया जनप्रतिनिधि द्वारा, वो निरस्त हुआ। उसका दूसरा प्रोजेक्ट आया जो त्यागी बस्ती में होता हुआ वाल्मीकि समाज को तोड़ता हुआ रथ दिया गया। उस पथ पर जो है आपत्ति हुई, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया इसी का धरना तोड़ा जाए। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट जो आया उसमें शाहगंज के लिए कोई प्रस्तावित रास्ता नहीं है, इसका विरोध किया जा रहा है। पुल के समर्थक हैं सब लोग, जनप्रतिनिधि और सब बाजार वाले, और हम लोग संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। रेलवे विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोगों को रास्ता नहीं देगा। धन्यवाद।